हरे कृष्णा। देखिए, वैशाख मास में यानी माधव मास में पितरों को जल कैसे देना चाहिए और यम देवता को जल कैसे देना चाहिए, ये पूरी विधि इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हमको क्या जरूरत है पितरों को जल देने की, क्योंकि अभी हमारे माता पिता जीवित हैं। तो देखिए, पितृलोक होता है, वहां पे केवल आपके पितर माता पिता ही नहीं है, आपके पूर्वज भी हैं। और दूसरा पितृलोक है तो वहाँ के व्यवस्थापक भी हैं, ठीक है। उसके अंदर मुखिया भी होते हैं, उसके अंदर अनुचर भी होते हैं और वे तृप्त होते हैं, तो उनके माध्यम से आपका जीवन यहाँ पर सुचारू रूप से चलता है। केवल आपके माता पिता ही पितर नहीं होते, प्रभु तो आप समझ लीजिए, सभी लोग समझ सकते हैं कि माताएं बहनें भी ये तर्पण कर सकती हैं। पुरुष वर्ग तो करेगा ही, बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं, सभी वर्ग के लोगों को ही करना चाहिए। यह पितृ तर्पण और यम तर्पण वैशाख मास में, जी हाँ, भगवान विष्णु जी ने कहा है कि जब तक हम यम देवता को उनका भाग नहीं दे देते हैं, तब तक वैशाख मास का पुण्य प्राप्त नहीं होता। वैशाख मास की महिमा अपने आप में ही बहुत पुण्य का काम है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, गंगा जल रखा हुआ है। गंगा जल आप सबसे पहले लोटे में डालें। दो लोटे रखिए, ठीक है। दोनों लोटों में हम गंगा जल ले लेंगे। हमने पितरों के लिए तैयार किया है, तो एक यम देवता के लिए तैयार किया है और एक पितरों के लिए। आप दोनों लोटे तांबे के ले सकते हैं या पीतल के ले सकते हैं। स्टील का लोटा आपको नहीं लेना है। सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है। इसके अंदर आप एक नॉर्मल जल डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गंगा जल दोनों में डाल दीजिए और उसके बाद आप नॉर्मल जल डाल दीजिए। फिर आपको काला तिल दोनों ही लोटे में आपको डालना है। फिर क्या डालना है आपको? तुलसी का पत्र। देखिए, मेरे पास तुलसी मंजरी है, तुलसी मंजरी सहित ये पत्र है, तो मैं एक लोटे में डाल दूंगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, पूरे महीने भर हमको ये करना है, सुबह सुबह करना है। इसीलिए मैंने दिखाने के लिए यहाँ पर तुलसी जी की लकड़ी रखी हुई है। अब मान लीजिए कि अमावस्या आ गया और या कोई ऐसा योग आ गया, एकादशी आ गई जिसमें हमको तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी है, ठीक है। रविवार आ गया, पूर्णिमा आ गई, संक्रांति आ गई, तो हम उसमें तुलसी का पत्र नहीं तोड़ सकते। तो जो सूखी लकड़ियां हैं ना, आपके घर में उसको रख लीजिए और वो तुलसी जी की लकड़ी को तोड़ कर आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे अमावस्या तिथि हो या जो भी तिथियां हैं, आप तुलसी पत्र ना डाल के लकड़ी डाल सकते हैं। भी कर सकते हैं कि तुलसी की पत्तियां आप तोड़ के रख सकते हैं। तुलसी का पत्र कभी भी बासी नहीं माना जाता। तो आप अपने पूजा घर में भगवान को तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाया करें और वह उतार के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको धो के साफ करके कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दिखाने के लिए तुलसी जी की लकड़ी भी रखी हुई है, लेकिन अगर आप कोई बाई चांस भूल गए हो तो आप ये भी काम कर सकते हैं। अब देखिए, कुशा घास, ये कुशा घास है, इसको भी आपको डाल देना है। कुशा घास सबके पास कुशा घास नहीं होता या अवेलेबल नहीं हो पाता, तो चिंता नहीं करना है। कुशा घास नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको गंगा जल, नॉर्मल जल, काला तिल इसके अंदर डालना ही है। तो अब देखिए, आपको क्या करना है। गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना है। पाठ यदि आपको नहीं आता है तो आप मोबाइल पे, टीवी पे, कहीं पे भी लगा के आप उसका सुन सकते हैं। आप उसका भी उतना ही आपको फल मिलेगा जितना कि बोलने में, क्योंकि सही उच्चारण सभी लोग नहीं कर पाते। तो अगर आप सही उच्चारण नहीं कर सकते तो आप मत पढ़िए, आप सुन लीजिए। उसके बाद आपको यम देवता को भी जल देना है। कौन सा यम देवता का है और कौन सा पितृ देवता का है, इसमें भेद नहीं है, नहीं, क्योंकि दोनों ही जल हमने समान बनाया हुआ है।
तो दोनों ही जल आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके देना है। ठीक है। अब मान लीजिए कई लोग फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, या खुला स्थान नहीं है, विदेशों में रहते हैं, तो कैसे देंगे वो? तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके और ऐसे प्लेट रख लीजिए और उसके अंदर ही आप जल दे दें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और मंत्र मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको देना है। तो ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृतवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्त्याय नमः, ओम कालाय, ओम सर्वभूताक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठी नमः, ओम भृगोदराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। यह श्लोक जो है ना मत्स्य पुराण में आता है। तो मैंने यहाँ ये श्लोक का अर्थ एक एक मंत्र का बताया है। आपको अगर ये मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है? ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम ऐसे कहते हुए पितृ तीर्थ होता है। ये देखिए अंगूठा और ये पहली उंगली के बीच में ये पितृ जो है पितृ तीर्थ होता है, इसी को बोलते हैं। यहाँ से पितरों को हम यम देवता का तर्पण करते हैं। ठीक है। तो अब आपको सिर्फ जल देना है और क्या कहते हुए? ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। यही दोनों बोलना है, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। अब आपके पास कुशाघास कम है तो कभी अशुद्ध नहीं होता। आप कुशाघास लेके रख लीजिए, निकाल के रख सकते हैं। तुलसी की जो लकड़ी है हमने जो चढ़ाई है वह भी आप निकाल के रख सकते हैं। ठीक है। तो इसको कभी अशुद्ध नहीं मानते। ये जो प्लेट का जल है ये बदल लेना है। ठीक है। अब क्या करना है? कोई अनिवार्य नहीं है, इस पत्र को डालना बहुत अनिवार्य नहीं है। अब इसको हम बदल लेंगे और पितरों की अखंड तृप्ति कही गई है इस तरह से करने में। अब देखिए मैं जल बदल देती हूँ। अब हम लोग पितरों को जल अर्पित करेंगे। तो पितरों को जल अर्पित करने के लिए पितरों में भगवान अर्धिमा देवता अपनी विभूति बताते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण आपको क्या क्या काम करना है? पढ़ते हुए पितरों को जल अर्पित करना है। ओम अर्माय नमः। देखिए मंत्र तो बहुत सारे हैं, सुधा देवी का भी मंत्र है, लेकिन ये मंत्र यदि आपको याद नहीं होते तो बिल्कुल सहज ढंग से मैं बता रही हूँ। मैं भी यही करती हूँ ताकि सभी लोग इसे ठीक से कर पाएँ। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख आपका होना चाहिए। ये पहले ही बताया है मैंने। और इसके अंदर भी आप कुशाघास रख सकते, निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। तुलसी पत्र भी निकाल के रख सकते हैं। कल उपयोग में फिर ले लीजिएगा, क्योंकि ये महीने भर का कार्यक्रम है और यदि आपके पास अवेलेबल हो तो कोई बात नहीं है। और अब ये जो जल इकट्ठा हो गया उसका क्या करना है? पीपल के पौधों में डाल देना। पीपल का पौधा जो है सर्वोपरि माना गया है। यह जल वहाँ डाल सकते हैं अथवा जलाशय में डाल सकते हैं या बहती नदी में डाल सकते हैं। तालाब हो तालाब में डाल सकते हैं। विदेशों में रहने वाले लोगों को खूब मैसेज आता है कि हम कहाँ पर डालें, तो अब पीपल नहीं उपलब्ध है तो शुद्ध पवित्र स्थान पर आप देख कर डाल सकते हैं जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा मुझे आप कहाँ से देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। धन्यवाद।